कर रहा है, क्या खाऊं समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ किचन में डाइनिंग टेबल पर कुछ मिठाई के पीस रखे हुए हैं, वही खा लेती हूँ। अरे यही तो रखी थी मिठाई मैंने, पता नहीं कौन खा जाता है मिठाई को रोज रोज। अरे यहाँ भोग के लड्डू रखे थे, वो भी नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ चला जाता है मीठा। पता नहीं इस घर में से मिठाइयाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। इतनी मिठाइयाँ लाते हैं पर पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। अरे भाई, तुम्हें इतना मीठा खाने का मन कर रहा है तो मैं अभी नीचे जाके लेके आता हूँ। अरे अरे रहने दो, अब क्या लेने जाओगे, रात के 10 बजे हुए हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना ही मन है मीठा खाने का तो मैं अभी 5 मिनट में लेके आता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मीठा लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अपनी माँ का इतना मीठा खाना बंद करा दीजिए। हम लोग इतना मीठा लाते हैं लेकिन सारा चट कर जाती हैं। अरे यार अब बस भी करो, बहुत हो गया। अब जाओ माँ के पास से टिंकू को लेके आओ। माँ की बात आते ही बेटे को तो ऐसी मिर्ची लगती है। हाँ हाँ लाती हूँ जरूर, माँ जी के कमरे में ही रखी होगी सारी मिठाई, अभी देख कर आती हूँ। दादी फिर कहानी में आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो राजकुमार उस राजकुमारी को ले गया अपने साथ। चलो टिंकू, अब रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ। टिंकू बेटा अब तुम जाओ, बाकी कहानी कल सुनाऊंगी तुम्हें। ठीक है दादी। अभी अभी देख कर आ रही हूँ, आपकी माँ के कमरे में रखी हुई है सारी मिठाई। अरे यार तुम भी ना माँ के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हो। हाँ हाँ आपकी सुनने लगे अपनी माँ के बारे में। पता नहीं आजकल कोई घर में मीठे की चोरी करता है। हाँ बहू तुम सही कह रही हो, खाने पीने की चीजों की क्या चोरी करना। वही तो माँ जी, मैं वही बात तो कह रही हूँ, खाने पीने की चीजों की चोरी करने की क्या जरूरत है। बहू तो कुछ कहे या ना कहे मैं सब समझ रही हूँ, तू मुझ पे ही इल्जाम लगा रही है। अरे वाह भैया, आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया अचानक से आके। हाँ हमने सोचा चलो सुनीता को सरप्राइज ही दे दिया जाए। भैया भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दीदी मैं भी चलती हूँ आपकी मदद करने के लिए। सुनीता ये कुछ मिठाई के डब्बे हैं, इन्हें भी अंदर जाके रख दो। अरे भैया यहीं रख दो ना, कौन ले जाएगा घर में से। अरे बेटा तुम कब आए? अरे यार गाड़ी की चाबी तो मैं गाड़ी में ही भूल आया। मम्मी जी मैं जरा गाड़ी में से चाबी निकाल के लाता हूँ। अरे वाह, आज तो घर में इतनी सारी मिठाइयाँ आई हैं, मजा आ गया। क्या हुआ राधा बेटा, ऐसे टकटकी लगा के मिठाई को क्यों देख रही हो? मिठाई चाहिए क्या तुम्हें? मुझे मिठाई चाहिए दादी, मुझे मिठाई चाहिए। लो बेटा ये एक मिठाई का डब्बा ले जाओ और बाहर जाके खा लो। मम्मी जी बाहर 5 मिठाई के डब्बे रखे थे, उनमें से एक डब्बा गायब है। लेकिन बेटा मैंने कोई मिठाई ली ही नहीं बाहर से। अरे मम्मी जब आपको मिठाई खानी ही थी तो चुराने की जरूरत क्या थी? हम लोगों को बोल देती, हम क्या मना करते क्या आपको? सही है बेटा, इतना बड़ा कर दिया तुझे पाल पोस के, घरों में झाड़ू पोंछा करके, सिर्फ इसी दिन के लिए कि तू मुझे बड़ा होके चोर बोले। बेटा भूल गए उन दिनों को जब मैं घर घर जाके झाड़ू पोंछा करती थी, बर्तन करती थी और तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के इतना बड़ा आदमी बनाया। बेटा ऐसा करो, मुझे कल के कल गाँव छोड़ आओ, अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। तो मम्मी जी एक बात समझ नहीं आई, बाहर 5 मिठाई के डब्बे थे, आपने नहीं लिया तो एक मिठाई का डब्बा गया कहाँ? वो मिठाई का डब्बा तो मैंने राधा को दे दिया था, वो बेचारी टकटकी लगा के मिठाई देख रही थी। तुम अभी भी जाकर देख सकती हो, बाहर बैठ के मिठाई खा रही है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मम्मी इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? बेटा मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मुझे कल गाँव छोड़ा ना। सुनीता अच्छा हम लोग चलते हैं, आप लोग आपस में बात करिए। ठीक है भैया, पहुँच कर फोन कर देना। लेकिन मम्मी जी जब मैं आपके कमरे में गई थी तो वहाँ प्रसाद के लड्डू रखे हुए थे। बहू टिंकू मीठा खाने की जिद कर रहा था, इसलिए मैंने प्रसाद के लड्डू उसको लाकर दे दिए। बहू अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कल ही गाँव चली जाती हूँ। बेटा वो मिठाई मैं नहीं खाती, रोजाना टिंकू ही मिठाई मांगता है तो मैं उसे लाकर दे देती हूँ। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। मम्मी हम दोनों को बच्चा समझ के माफ कर दीजिए ना प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो इंसानों से ही होती है। बेटा दुख तो इस बात का होता है जब अपने ही अपना ना समझें और उसको पराये जैसा व्यवहार करें। और माँ आज से आप हमारे साथ ही रहोगे, गांव जाने की जिद नहीं करोगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। दादी दादी आगे की कहानी सुनाओ ना। आजा बेटा मेरे पास आके बैठ जा, आगे की कहानी सुनाती हूँ तुझे। फिर वह राजा और रानी खुशी से प्यार से रहने लगे।